अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी संस्थागत प्रणाली से है, एक ऐसी संस्थागत प्रणाली से है जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लिखे जी, पूर्ण विराम करके लिखिए। अर्थव्यवस्था तब तक एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था तब तक एक अधूरा शब्द है जब तक कि इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए, ना जोड़ा जाए। जैसे कि चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था इत्यादि। जैसे कि चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था इत्यादि। आगे लिखिए। अर्थव्यवस्था के प्रकार, हेडिंग दे दो नीचे, मतलब नीचे पॉइंट बना के लिखो। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखिए। विकास के स्तर तथा विकास के तरीकों के आधार पर, विकास के स्तर, लिखे। एक मिनट, क्या लिखे बाबू? ओके, ठीक है। यानी विकास के स्तर तथा विकास के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के क्या हैं? निम्न प्रकार हैं। लिख लिए। अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हैं। फिर से बोले। मैंने बताया कि विकास के स्तर तथा विकास के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, उदारवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 1, उदारवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 1, उदारवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से बोले। उदारवादी अर्थव्यवस्था नंबर 1,
नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था, नंबर 4 खुली अर्थव्यवस्था, खुली ओपन, खुली होता है ना, खुली ओपन मतलब क्या होता है, खुलना, खुली अर्थव्यवस्था। 5वां बंद अर्थव्यवस्था। देखिए, इसको लिखना नहीं है, मतलब इसको बारे में सबके बारे में बंद अर्थव्यवस्था, बंद, क्लोज, नहीं तो ओपन क्लोज बोलते हैं ना। इसको लिखिएगा लेकिन समझ लीजिए, लिखना नहीं है, समझ लीजिए। मैं इसको बता देता हूं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं और बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। देखिए, यदि हम उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधि पर राज्य का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कहीं न कहीं वो कोई न कोई पूंजीपति लोगों के हाथ में होगा, मतलब सरकार के नियंत्रण में बहुत ज्यादा वो चीज नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी, निजी जो क्षेत्र होते हैं, मान लो कोई पूंजीपति वर्ग है, वो अपना ढंग से उद्योग धंधा चला रहा है, सरकार बहुत ज्यादा इंटरफेयर उसमें नहीं करता है। समझ गए, कोई दिक्कत? हाँ, उसे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी या पूंजीवादी, मतलब इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे मान लो टाटा अपना प्राइवेट है ना जी, अपना प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट को उतना ज्यादा इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई पूंजीपति वर्ग होता है जो अपने ढंग से चलाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यूएसए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, एक कैसी अर्थव्यवस्था है? उदारवादी अर्थव्यवस्था है। यानी उदारवादी को हम क्या बोल सकते हैं? पूंजीवादी। सब चीजों को सीखिए, नॉट ओनली हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री पढ़ करके जॉब नहीं मिलने वाला है। हिस्ट्री के साथ साथ आपको इकोनॉमी भी जानना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटिकल भी जानना पड़ेगा, यानी संविधान भी जानिए, विज्ञान भी जानिए, सब तरह का चीज आपको जानने की आवश्यकता है, तब फुलफिल हो जाइए कि नहीं आपको पता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं समाजवादी। अभी मैं पूछूंगा फिर से, ये पूंजीवादी में क्या होता है, कहाँ की अर्थव्यवस्था जो है सो पूंजीवादी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है? देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य जो होता है वो महत्वपूर्ण शक्ति है, यानी इसमें राज्य ही सर्वोसर्वा है, सरकार जो चाहेगा वही होगा, उसी का नियंत्रण ज्यादा होता है, जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलता है। इसमें पूंजीवादी नहीं है, इसमें जो भी कुछ होगा वो गवर्नमेंट का है। समझ गए? इसमें किसी खास पूंजीवादी वर्ग का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे सोवियत संघ जो रसिया है, रूस वगैरह का जो अर्थव्यवस्था है, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, इसका उदाहरण हम बोल सकते हैं। यानी इसमें पूंजीपति लोगों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता था, इसमें गवर्नमेंट जो चाहेगा वही होगा। ठीक है, चलिए अब देखो भैया मेरा प्यारा भारत महान, यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है पता है? यहां की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। हमारे यहाँ पूंजीपति लोग भी उद्योग धंधा लगा रहे हैं, सरकार का भी अपना पकड़ है, दोनों का सहयोग मिल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में पूंजीपतियों का भी योगदान है और सरकार का भी योगदान है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने कैसी अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया? मिश्रित मॉडल। कोई भी एग्जाम में आ जाएगा तो बता दीजिएगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें पूंजीपति वर्ग का भी योगदान होता है और सरकार का भी योगदान होता है, वो मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, देखो इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी यानी पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निहित होती है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योग। अभी देखो रेलवे है, तो रेलवे में बहुत सारा पार्ट जो है सो कोई कंपनी भी काम कर रहा है, कंपनी को भी दे दिया कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ सरकार भी कर रहा है। रोड बनाना है, कोई बहुत बड़ा पूंजी ठेकेदार को दे दिया, है ना जी। लेकिन विकास तो हो रहा है ना देश की अर्थव्यवस्था को, चाहे कोई कंपनी बनाए चाहे कोई भी बनाए, देश का विकास तो हो रहा है। यानी इसमें दोनों तरह का योगदान है, पूंजीपति वर्ग का भी योगदान है और सरकार का भी योगदान है। इसीलिए इसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित। एकदम याद रहना चाहिए, माइंड में बैठ जाना चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है भारत की अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? वे अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों की प्रधानता होती है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होते हैं, उन्हें खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब वे अर्थव्यवस्था जिनमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्व, मतलब उसमें पूंजीपति लोगों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। आयात और निर्यात जो होता है उसमें बहुत ज्यादा न्यूनतम प्रतिबंध होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा प्रतिबंध होता है, बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे हांगकांग, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीपति लोग अपना सामान वगैरह आयात निर्यात करता है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं होता है, हल्का फुल्का प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो ये हो गया खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? वे अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। हमको मतलब नहीं है चाइना से, हमको मतलब इसके नहीं है, मतलब ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से साथ कोई संबंध नहीं रखता है। उसको मतलब, जैसे कोई घर है, उसको नहीं मतलब है कि उसको घर से हमको कोई सामान लेना देना करना है, तो अपना रहे, हम भी अपना रहते। यानी वे अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है, उसको मतलब नहीं है कि हम दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मित्रता करें, संबंध स्थापित करें। ठीक है, यानी अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है, उसका ना कोई कहीं से कुछ सामान लेता है ना उसको देता है। मतलब समझे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसको कुछ सामान दिए तो उससे भी लेते भी हैं, आयात निर्यात चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा हो जाए कि हमको ना देना है ना हमको लेना है, इस तरह की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। शटर लगा के रह रहे हैं, हमको मतलब नहीं है बाहर जाना, नहीं हमको किसी से मांगना। तो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था है। वो हमेशा युद्ध करते रहता है, बम फोड़ते रहता है, तो मतलब नहीं है, तानाशाही है। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए ये जो अर्थव्यवस्था है, ये उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था है एकदम। उसको मतलब नहीं है कि हमको भाई दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करना है, हमको आयात निर्यात करना है, उतना उसके पास टाइम ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये चार, अभी जो मैंने आपको बढ़िया ढंग से 5 बताया, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली और बंद अर्थव्यवस्था, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कहा जाए तो आप सभी जानते हैं कृषि प्रधानता, कृषि का प्रधान है, कृषि में तकनीक पिछड़ापन है, पूंजी निर्माण का निम्न दर है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, निम्न व्यक्ति प्रतिभा है, एक व्यक्ति का जो आय है वो बहुत कम है। क्या जी, क्या सबका आय घर में 15-20 हज़ार पर मंथ कमाता है? कोई मुश्किल है, बेचारा किसी तरह से अपना घर परिवार चलाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग धंधा पिछड़ रहा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? विशेषता है। तो यदि हम ये सारा पॉइंट पर काबू पा लेंगे, बेरोजगारी को दूर भगा देंगे, कृषि को बहुत अच्छा डेवलप कर देंगे, हर जगह सिंचाई का सुविधा करवा देंगे, नया नया तकनीक का विकास कर देंगे, ठीक है,
उद्योग को और ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस पर हमको काम करना पड़ेगा। अभी भी हमारे देश में यह आय सबका सेम नहीं है। कोई लाखों रुपए कमाता है, कोई बेचारा 5,000 भी नहीं कमा पाता है पर मंथ। कहाँ लाख रुपए को कमा रहा है, कोई 5,000 भी नहीं कमा रहा है। तो बराबर है, कोई अमीर से अमीर बनते जा रहा है और कोई गरीब से गरीब बनते जा रहा है ना जी। तो ऐसे हमारा देश का विकास नहीं होगा। यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमको कृषि का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। किसानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसानों को मदद करना पड़ेगा, आर्थिक सहायता देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा भी आपको हम बोले, बीज में उसको सब्सिडी देना पड़ेगा, उर्वरक में सब्सिडी देना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, उसको लोन देना पड़ेगा। उद्योग धंधे का जो पिछड़ापन है उसको दूर करना पड़ेगा, तकनीक से जोड़ना पड़ेगा, बेरोजगारी दूर करना पड़ेगा। तब हमारा देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग?